जिस वजह से प्रयाग प्रयागराज नाम के एक छोटे से गांव में सीमा और रामू नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे प्रिया और प्रेम के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रामू सेठ धनी राम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और सीमा गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूँ तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से प्रयागराज गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिन हो या रात लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर जाने का भी मन नहीं करता है। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। अच्छा चलो मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। रामू मजदूरी पर चला जाता है। प्रिया और प्रेम एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सीमा प्रिया और प्रेम को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपने 2 बच्चे टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे सीमा आ गई तो चल जल्दी से सारे काम निपटा ले। ऐसे सीमा घर के सारे काम करने के बाद हेमलता के घर सजाने में मदद करती है। हेमलता और सीमा मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। अच्छा सीमा सुन, पार्टी में प्रेम और प्रिया को भी ले आइयो शाम को। पार्टी बहुत शानदार होती है। सीमा के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, दीदी हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं। ना जाने हमारे घर में भी कब एसी लगेगा, और जब लगेगा तो कितना ठंडा ठंडा लगेगा ना दीदी। चल आजा प्रिया प्रेम, टाइम हो गया, चला। जब शिवम केक काटने लगता है तो प्रिया प्रेम एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे में चले जाते हैं और शिवम कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने का मज़ा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते दोनों की आंख लग जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इतनी देर में अचानक उनकी आंख कब लग जाती है। तभी शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है। वह प्रिया और प्रेम को शिवम के बेड पर लेटे देखकर जोर से भड़क पड़ती है। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। टीना की आवाज सुनकर हेमलता कमरे में आ जाती है। ओए प्रिया और प्रेम, चल बेड से उतर जल्दी। तभी प्रिया और प्रेम ये आवाज सुनकर जग जाते हैं। सीमा भी हेमलता की आवाज सुन वहां से जल्दी से भाग पड़ती है। क्या हुआ मालकिन? हद होती है यार, मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी। ये भी देख लेंगे, पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आके सो जाएगा। तू अभी के अभी बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। नहीं मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं, मैं वादा करती हूँ आगे से इसे दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन।
इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है, यही तो मेरी सरहद है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती, अब तू निकल अपने बच्चों को लेकर यहाँ से। हेमलता सीमा और उसके बच्चों को काम पर से निकाल देती है और आगे से काम पर आने से भी मना कर देती है। अब सीमा के पास कोई काम नहीं था, घर का सारा काम रामू के कंधे पर आ गया था। हे मालिक, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है, अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है, और जो तनख्वाह रामू जी ने मुझे दी थी वो सारे खर्चे घर में हो गए। मेरा क्या, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी, पर बच्चों को क्या, भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप? घर में राशन खत्म हो गया है, आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, आज खाना मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी की यहाँ पर दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भिजवा दिया है। ऐसे उस रात वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सीमा फिर से मालकिन के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है, कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हेमलता की कड़वी बातें सुनकर सीमा घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर सीमा वहीं रुक जाती है। पकोड़े वाले बनाने की जरूरत है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। पकोड़े बनाने तो मुझे आते हैं, अगर मेरे यहाँ नौकरी लग गई तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लता उस पते पर जाती है। मालिक, मुझे पकोड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकोड़ा, पालक का पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा और भी कई प्रकार के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे सीमा पकोड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकोड़े सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकोड़े बिक गए। आज तो तुमने सिर्फ पकोड़े ही सर्व किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकोड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के पैसे। 300 रुपए लेकर सीमा सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर लाती है। घर पहुंचकर सीमा सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है। प्रिया, प्रेम, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में रामू वहां आ जाता है। सीमा रामू को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह दोनों मिलकर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह सीमा बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर जाती है। दुकान पर पहुंचकर सीमा पकोड़े बनाती है। सीमा के बनाए हुए पकोड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। सीमा के हाथ के पकोड़े खाकर ग्राहक बहुत पकोड़ों की तारीफ करने लगते हैं। उनको आज के बनाए हुए पकोड़े कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, तुम्हारे आज के पकोड़े का कोई जवाब ही नहीं है। इससे स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने आज से पहले कभी होटल में नहीं खाए। अरे वाह वाह, मुझे भी तो आज पकोड़े बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो, आज तो मैं भी पकोड़े खा के मजे आ गए मुझे भी। आज के पकोड़े तो बहुत जल्दी खत्म हो गए, कल से हमें और भी ज्यादा पकोड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारे पकोड़े की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल से दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक एसी की ठंडी ठंडी हवा में पकोड़े का मजा लेंगे और हमारे पकोड़ों की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवाता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकोड़े खाने का आनंद उठाने लगते हैं। ऐसे रमेश के आज के भी सारे पकोड़े बहुत जल्दी बिक जाते हैं।
शाम के समय जब सीमा घर वापस आती है और वह प्रिया और प्रेम को आपस में बात करते हुए सुनती है, इतने में सीमा अंदर आ जाती है। दीदी, आपने देखा था ना उस दिन एसी की कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चलो बच्चों, तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया, चलो जल्दी से अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, खाना खाकर जल्दी सो जाना, कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। दिन बीतने लगते हैं और सीमा के हालात पहले से ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह सीमा काम पर जा ही रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। सीमा का ध्यान उस दुकान पर रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, ये एसी ठीक तो चलती है ना? हाँ बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले बंद हो जाए तो इसकी सारी रिपेयरिंग फ्री सर्विस होती है। ठीक है, लेकिन इसका सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देने हैं तो मुझे एसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। सीमा उस आदमी को अपने घर ले जाती है। वह आदमी सीमा के घर पहुंचकर एसी लगा देता है। वाह दीदी, कितना मजा आ रहा है ना, एसी की ठंडी ठंडी हवा। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी कड़ी गर्मी में भी ये ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी लगते ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रामू भी घर पर आ जाता है। ओहो, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। चलो सही है। कैसे न करती भला, बच्चे तो आखिर मेरी जान हैं। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। बच्चे पूरे गर्मी में एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। कहानी का संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही हमें कामयाबी मिलती है।